हेलो मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी। अम्मी कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बस बेटा, तुम्हारा गम लग गया उन्हें। भाभी प्लीज अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मीरा, लेकिन जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होगा ये टेंशन तो रहेगी ना। इस मसले का कोई हल नहीं है भाभी। अम्मी मुझे बता रही थी कि तुमने खुला लेने का फैसला कर लिया। जी भाभी। ऐसा मत करो मीरा। तो क्या करूं भाभी? बेवफा शौहर के पास वापस चली जाऊं, सौकन के साथ रहूं? मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ, लेकिन खुला ले लेना ये भी तो मसले का हल नहीं है ना। अभी हसन छोटा है मेरा, कल को दूसरा बच्चा दुनिया में आएगा, कैसे संभालोगी ये सब कुछ? तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है मीरा। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? मैं अपने बच्चों का खुद ख्याल रख लूंगी, लेकिन मैं उस इंसान के पास वापस हरगिज नहीं जा सकती। मीरा, तुम इस वक्त जज्बाती होके ये सारी बातें कर रही हो। तन्हा औरत के लिए इस माशरे में बहुत सारे मसाइल होते हैं, और फिर साइम तुम्हें तलाक नहीं देगा। मर्द के बगैर कोर्ट कचहरी ये सब अकेले कैसे कर पाओगी तुम? भले बाप भाई की शक्ल में मर्द का सहारा ना हो, लेकिन अल्लाह का आसरा तो है। उसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है। बेशक, मैं फिर भी कहूंगी मीरा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो। बात का पछतावा कहीं उम्र भर का खसारा ना बन जाए तुम्हारे लिए। जो खसारा मेरे दामन में डाल दिया गया है, उससे बढ़कर कोई खसारा हो सकता है औरत के लिए भाभी? कि उसका महरम, उसके हुकूक यूं हर किसी में बांटता फिरना। मीरा, अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता, टूट गया है ख्वाब का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। सब्जी वाले, ताजी सब्जी ले लो, गाजर ले लो, पालक ले लो। सब्जी वाले। ये सब्जी कैसे दे रहे हो? कौन सी वाली सब्जी बाजी? बाजी बाजी बोल के ना ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सब्जी का बताओ। सहर, आज तो तुम पहचानती भी नहीं हो। पहचानूंगी कैसे नहीं, सामने वाले बंगले की मासी है तू, अच्छी तरह पता है मुझे। आज वैसे बदली बदली लग रही हो। हाँ तो मेरे बदलने से तुझे क्या तकलीफ है? लो भला, मुझे क्या एतराज होगा तुम्हारे बदलने से? बाजी रम बता रही थी कि तुमने उनके साथ भी बदतमीजी की है। शुक्र कर सिर्फ बदतमीजी की है, किसी दिन ना ठीक ठाक इज्जत अफजाई करवाएगी मेरे हाथों से, बता देना उसे। यही बात अगर बाजी ने सुन ली ना, तुम्हारा दाना पानी यहाँ से उठ जाएगा, समझी? अरे जा, मर गए शहर का दाना पानी उठाने वाले सब। और सुन, आज के बाद मुझे अपनी बाजी का नाम लेके डराने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज बड़ी निडर लग रही हो। खैर तो है? हाँ खैर ही है। एक काम करो, पालक दे दो और ये शलजम दे दो मुझे, और 2 किलो टमाटर भी दे दो, और साथ में धनिया भी डाल देना। इतना भरम सहर अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारी शिकायत ना मीरा बाजी से कर दी ना बाजी ने, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बला से लगाती रहे शिकायत, मेरी तो जूती भी नहीं डरती। सैर, अक्कड़ किस चीज पे रही हो? तुम्हें पता है जिस बंगले के सामने खड़ी हो ना, इसकी तुम मासी हो मासी, या भूल गई हो सब? तू भूल गई है? ये बंगला मेरा है, साइम ने निकाह कर लिया है मुझसे, और मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। ये बंगला मेरे नाम पे है। और रही बात उस मीरा की ना, वो तो चली गई यहाँ से और कभी वापस नहीं आने वाली। होश में तो हो? दिमाग तुम्हारा ठीक है? बोले क्या जा रही हो? तू ना जाके अपने कान साफ करवा ले, मेरी ही अकल मारी गई है जो तू जैसी 2 टके की मासी के मुंह लग रही। यहाँ खड़ी खड़ी क्या करिए? जाके अपना काम करना, पोछा लगा, झाड़ू लगा, जो तेरा काम है।
बड़ी आई मुझे नसीहत करने वाली। बाजी ये आपकी सब्जी। तूने फिर मुझे बाजी बोला। कहा ना ये रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए तुझसे सब्जी वब्जी। हटा अपना ठेला मेरे बंगले के आगे से। बड़ा आया बाजी बोलने वाला। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। हो गया मेरा बच्चा? कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? बहुत मजा आया नानू। मैं इतने दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिला। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? अरे बेटा, अंदर दिल घबरा रहा था मेरा, तो सोचा कि क्यों ना बाहर आकर जरा पौधों से बात की जाए। पानी दे रही थी पौधों को। लेकिन नानू बाहर तो बहुत गर्मी है, अब इससे अंदर चले ना। अरे हाँ हाँ, चलो आ जाओ। क्या बाबा हमें लेने आए थे? नहीं बेटा, लेकिन लेने आएंगे ना तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर लो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ। आज तुम्हारी मामा से कहकर ना सारी तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। वाओ, थैंक यू नानू। थैंक यू सो मच हमजा। तुम्हें पता है बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ना घर बैठकर मीरा का सोच सोच कर तो ऐसा लग रहा था कि दिमाग की नसें ना फट जाएंगी मेरी। तुम्हारी ये हालत है तो सोचो मीरा पे क्या गुजर रही होगी। ये तो है। समन, मीरा का बहुत ख्याल रखो। वो रिश्तों की डसी हुई हैं, उनका एतबार खत्म हो चुका हुआ है। ज़हनी दबाव के शिकार है यार। उसको प्यार से मोहब्बत से समझाओ। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अम्मी बहुत खफा है। यही तो मसला है हमारी सोसाइटी का कि मर्द चाहे कुछ भी कर ले लेकिन पिसती बेचारी औरत है। तुम एक मर्द होकर ऐसी बात कर रहे हो। समन, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। लेकिन साईं भाई के अमल ने तो दुनिया के हर मर्द पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं मीरा के इस अमल को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। ये हम ही लोग होते हैं जो साइम जैसे मर्दों को बढ़ावा देते हैं। पहले तो वो चोरी छुपे ये काम करते हैं और फिर डंके की चोट पे। ठीक कह रहे हो तुम। खैर, तुम एक काम करो, शादी में मीरा और अपनी अम्मी को भी लेके आना। मैं उनको अपनी अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि आप ही की शादियों के बाद अपने घर वालों को भेजोगे। हाँ यार, सोचा तो यही था, लेकिन मैंने अम्मी और मामू को अपनी शादी की बात करते हुए सुन लिया, तो सोचा कि अब हमारे घर वालों को मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हारी अम्मी का क्या रुझान है फिर? जाहिर सी बात है यार, वो उनके भाई की बेटी है, उनको क्या एतराज होगा। वो तो बस आपा की शादी का वेट कर रही हैं। इससे पहले कि वो मुझसे बात करें, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ तुम्हारे बारे में। लेकिन तुम्हारी अम्मी के भाई की बेटी है, तो अम्मी तो बज़िद होंगी। इसकी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और अगर तुम ब्लैकमेल हुए तो फिर क्या करोगे हमजा? मैं ब्लैकमेल नहीं होता। मुझे जो चीज़ हासिल करनी होती है वो मैं हर कीमत पे हासिल करता हूँ। एक तो ये पता नहीं तुम्हारे मामू की बेटी की टेंशन पता नहीं कहाँ से आ गई है। अरे यार, तुम इस बात को अपने सर पे क्यों सवार कर रही हो? मैंने तुम्हें खाली इसलिए बताया है ताकि तुम्हें ये बात किसी और से मालूम ना हो, बस दैट्स इट। और तुम अपना दिन मुझसे खराब मत करो। चलो खाना खाओ। अरे खाओ ना। अरे शुक्र अल्लाह। खा लिया खाना अब्बा? वो खूब पेट भर के खाया, मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे आज तेरी माँ शमीम बहुत याद आ रही। जिंदा होती तो तुझे इस घर की मालकिन देख के वो कितना खुश होती। हाँ अब्बा, अम्मा की याद तो मुझे भी बहुत आती है। अच्छा, वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर तुझे मालकिन देख के बहुत खुश हो रही। अच्छा तू छोड़ना, तू ये चाय तो पी। हाँ पी लो पी लो। अच्छा, कसम तो ठीक है ना तेरे साथ? ठीक ही है, बस वो डॉक्टरनी नहीं निकलती साइम के जहन से। जहन से भी निकल जाएगी और घर से भी। बस तू जमीर है। हाँ, मैं तो यही कोशिश करती रहती। अच्छा ठीक है, वैसे अब मैं निकलता हूँ। वो
हाँ तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ऐसे कर, दरवाजे पे ले आ, वहीं मिलते हैं। चल ठीक है, लाती हूँ। हाँ जा जल्दी से लेके आ। ये ले अब्बा पैसे। पूरे है ना? हाँ हाँ पूरे हैं। सलाम साहब। बेटा मैं तुझे खर्चा दे रहा हूँ। नहीं जरूरत। करता है। तू तो जा यहाँ से, चल निकल। फोन को क्या होने? मामा आपकी दवाई यहाँ रख दो बेटा। मामा आपको क्या हो गया, इतनी लो क्यों हैं आप? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ठीक ही हूँ। आप मेरी वजह से परेशान है ना? मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं। न जाने तुम्हें अब कब मैं हंसता बसता देख सकूं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई तकलीफ है। माँ की मोहब्बत पे शक मत करो बेटा। समन के और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। बस अपनी दोनों बेटियों को उनके घरों में हंसता बसता देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन खुला इसका हल नहीं है बेटा। अरे आओ बेटा हसन। क्या हो गया मेरे बेटे को, इतने सुस्त क्यों हो रहे हो आप? मामा हम लोग घर कब जाएंगे? मुझे बाबा की याद आ रही है। आज आप स्कूल गए थे ना, आपका दिन कैसा गुजरा? मामा मेरे सवाल का जवाब देना, हम कब घर जाएंगे? जब भी बाबा आपको लेने आते तब नहीं चलती हैं। हसन मीरा बेटा, कुछ फैसले हमें अपने लिए नहीं बल्कि अपने से जुड़े लोगों की वजह से बदलने पड़ते हैं। हसन जानी उठ जाओ, देखो मैं आपके लिए नूडल्स आई हूँ। ओके जानी कम ऑन, उठ जाओ। जानी उठो, कम ऑन। आपकी तबीयत ठीक है? ओह माय गॉड, आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ नहीं। आप ये नूडल्स खाओ, मैं आपके लिए दवाई ले आती हूँ। ओके? हम बाबा के पास कब जाएंगे? हाय नायला,
कैसे मेरे बच्चों का हंसता बसता घर ऐसे उजड़ गया, किसकी नजर लग गई। अम्मी, आप इस तरह रो रो के अपने आप को परेशान मत करें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखें ना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे तो भरोसा है, लेकिन कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे? मीरा ने अगर खुला ले लिया तो ठीक हो जाएगा? अम्मी, मीरा ऐसा कैसे करेगी? अपना घर थोड़ी खराब करेगी वो, और फिर हम सब उसे मिलके समझाएंगे। मुझे तो एक पल चैन नहीं आता, क्या करूं अल्लाह, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मीरा ने वो घर जज्बात में आके छोड़ दिया और आपने गुस्से में। इस तरह से तो उस मासी को और मौका मिल गया अपनी मनमानी करने का। पता नहीं क्या कुछ कर रही होगी वो वहां। देखिए, मीरा नहीं जा रही ना वहां, लेकिन आप तो जा सकती है ना। आप वहां होंगी तो उस मासी और उसके घर वालों को ये डर रहेगा कि इतना आसान नहीं है सब कुछ हड़पना। अम्मी, आप सोचे ना, जिन लोगों ने निकाह करा के सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, वो और क्या कुछ नहीं करवा सकते। ठीक कह रही तुम नाइला, वाकई हम लोगों ने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया, उन लोगों को और मौका मिल गया इस तरह तो। जी, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप वहां होंगी ना तो सब पे नजर रखेंगी, और फिर अपनी जगह को छोड़ देना अम्मी अक्लमंदी नहीं है। अब की बार साइम आएगा ना आपको मनाने के लिए, तो आप उसके साथ चली जाइए, वरना अमजद आपको छोड़कर आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस मासी का ड्रामा और ज्यादा दिन नहीं चल सकता। शुक्र है अम्मी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, वरना तो मैं डर रही थी कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं आपको इस घर में रखना नहीं चाहती। अरे मेरा बच्चा, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? माशाल्लाह मेरी दोनों बहुओं पे मुझे मुकम्मल भरोसा है। जीती रहो, खुश रहो। यार 3 कोल्ड ड्रिंक यम्मी। खाओ खाओ। अच्छा, क्यों? पापा, अगर मामा भी यहाँ पे आ जाए तो कितना मजा आता ना। बेटा, मैंने तो कहा था आपकी मामा से, लेकिन आपकी मामा की तबीयत ही खराब थी, इसलिए नहीं आई। पापा, हम उनके लिए यहाँ से खाना पैक करवा के ले आएंगे। ओके, ठीक है। बाबा, अपना मोबाइल दिखा, मम्मा का कॉल करता है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। खाना खा लिया तुम सब ने? जी मामा, अभी खा रहे। मामा, अगर आप आती तो कितना मजा आता ना। फिर कभी। अभी तुम लोग अपने पापा के साथ एंजॉय करो। उन्होंने खाना खा लिया सही तरीके से? जी जी, वो मेरे साथ ही बैठे हुए। फोन दूं उनको क्या? नहीं नहीं, जब तुम लोग वापस आ जाओगे ना, मैं उनसे तब बात करूँ। अभी तुम लोग खाना खा। ओके मामा, बाय बाय, मिस यू। बाय।
साइम, चाय। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय, ले जाओ इसे। आप कब तक ऐसे ही मुझसे नाराज होते रहेंगे? ये रोज रोज तुम्हारे घर वाले यहाँ हाजिरी क्यों लगाने आ जाते हैं? वो लोग तो बस मेरी खैरियत पूछने आए थे। अच्छा, यही तुम्हारा बाप जब तुम्हारा सौदा कर रहा था उस वक्त तो तुम्हारी खैरियत की किसी को परवाह नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया? साइम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पसंद मेरे घर वालों का यहाँ आना तो मैं उन्हें मना कर दूंगी, नहीं आएंगे वो लोग यहाँ। कर दो मना, बिल्कुल मना कर दो। मैं आज के बाद इनकी शक्ल इस घर में ना देखूं। और तुम भी जा सकती हो। चाय तो पीना नहीं पीनी मुझे। आपको क्या हो गया जानी? पापा के पास जा। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। जिसको देखो मासी मासी की रट लगा कर रखी थी। अगर इतनी अच्छी होती वो डॉक्टरानी तो साइम क्यों आते हैं मेरी तरफ? जब देखो सब बैठे हुए नाश्ता करते रहते थे और मैं खड़ी सबका मुंह देखती रहती थी। कभी किसी ने कहा ही नहीं क्या हो बैठो हमारे साथ नाश्ता कर लो। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं भी साइम के साथ बैठकर नाश्ता करूं, पर कोई बात नहीं, अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब अपनी सारी ख्वाहिशात में खुद ही पूरे करूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अस्मा? सलाम भाभी, बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी मैं सुबह से अम्मी को फोन कर रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। सब खैरियत तो है ना? नहीं ठीक है, वो तुम्हारे जाने के बाद ना अम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, हमें जल्दी से ना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जी भाभी, मुझे अमजद भाई ने बताया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अम्मी से मिलने नहीं आ सकी। नहीं नहीं अस्मा, हम सब लोग तुम्हारी सिचुएशन को समझते हैं। अब तुम फिक्र मत करो, अम्मी की तबीयत बेहतर है, तुम परेशान मत होना। भाभी अगर हो सके तो मेरी अम्मी से बात करवा दें प्लीज। अम्मी तो अमजद के साथ बैठी बातें कर रही हैं, मीरा के घर से अभी आई है ना। अच्छा जी, वहाँ सब कैसे हैं? अस्मा क्या बताऊं मैं तुम्हें, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मीरा ने साइम से तलाक लेने का फैसला कर लिया है, खुला ले रही है वो। क्या? हाँ, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो तो अपने फैसले पे अटल है। जिसके साथ धोखा होता है उसका दर्द वही समझ सकता है। मीरा पे क्या गुजर रही होगी उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक कह रही हो भाभी, मैं मीरा के साथ उसके हर फैसले में खड़ी रहूं। अच्छा जी, मैं फोन रखती हूँ, खुदाफिज। हाँ ठीक है। तमन जल्दी ले आओ चाय बेटा। बस ले आई। अम्मी मीरा कहाँ रह गई? हसन स्कूल नहीं जाएगा क्या? अच्छा तुम ऐसे करो, जाके देखो। मैं देखती हूँ। मीरा हसन को स्कूल के लिए तैयार नहीं किया?
वैन आती ही होगी उसकी। हसन का बुखार बिगड़ गया है, पूरी रात पट्टियां की है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह खैर, क्या हो गया बच्चे को? उसको डॉक्टर के पास लेकर चलते। मैं क्लिनिक में फोन कर चुकी हूँ, पीडियाट्रिशियन रास्ते में है, बस मैं उसे लेके निकल रही हूँ। ठीक है मीरा, बेटा प्लीज तुम साइम को फोन कर दो प्लीज बेटा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। आए नाश्ता करना। भूख नहीं है मुझे। क्या मतलब भूख नहीं है? मैंने अपने हाथों से इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया और आप कह रहे हैं भूख नहीं है। तो इसमें कौन सी खास बात है? नाश्ता तो तुम रोज ही बनाती हो। खास बात यह है कि आज मैंने आपकी बीवी की हैसियत से नाश्ता बनाया, मासी की हैसियत से नहीं। आप नाराज हैं मुझसे? नाराजगी वहां होती है जहाँ कोई रिश्ता हो, और मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को निकाह नहीं मानता। तो मत माने, मुझे तो मानते हैं ना। और वैसे भी ये रूठना मनाना तो निकाह से पहले भी चलता रहता था, कोई नई बात नहीं है। अच्छा सुने ना, आप ऑफिस जा रहे हैं, आज मत जाएं। मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है, समझ आई तुम्हें? पक्का वादा, मैं सारा दिन तंग नहीं करूंगी, बस आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। मुझे घर में अकेले डर लगता है। अब किस बात का डर है तुम्हें? यार कब से आपके बच्चे की ये हालत? कल दिन में जरा सा बुखार था, फिर मैंने दवाई दे दी थी, रात तक बुखार काफी तेज हो गया था। देखें डॉक्टर मीरा, आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकती हैं कि बुखार से ज़्यादा आपके बेटे ने जहनी तौर पे किसी चीज़ का सदमा लिया, और जहनी तौर पे इनको कोई चीज़ है जो तंग कर रही है, तो बेहतर यही है कि आप इनके बाबा को बुलाएं। क्या इनके बाबा पाकिस्तान से बाहर हैं? जी, इनके बाबा काम के सिलसिले में गए हुए, वो आज आ जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दवा इनको लिख देती हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप जल्द से जल्द इनके बाबा को बुलाएं और उनकी मुलाकात इनसे करवाएं। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। क्या बात है, आज तो नाश्ते का अलग ही मजा आ रहा है। सहर, हैसियत बदल दी है तो आदतें भी बदलो, और वैसे भी चूरी और कांटे से खाने का भी अपना ही मजा है। देख लिया तुमने अपनी जिद और अपनी अना का नतीजा? हसन को किस हाल पे पहुंचा दिया तुमने। अम्मी क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रही हैं? इसकी अना और इसकी जिद ने क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। वो बेहोशी में भी अपने बाप को बार बार पुकार रहा है, और तुम इधर देखो मेरी तरफ, तुम अपनी जिद में बैठी रहना। अरे जब वो हसन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगी जिद का तुम? ऐसा मत कहे, हसन मेरा सब कुछ है। और तुम शायद ये भूल रही हो कि साइम के बगैर वो नहीं रह सकते। ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। हसन की जिंदगी एक सवाल है, ऐसा ना हो ये नन्ही सी जान इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त ना कर सके। प्लीज साइम भाई को कॉल करें। तुम इसे रहने दो अपनी अना के जोम में, ये बुलंद रखे अपनी अना का परचम। लेकिन मैं बात करती हूँ,
क्योंकि मैं अपने नवासे को इस हाल में नहीं देख सकती। आपा को फोन करती हूँ, कहती हूँ कि लेकर आए साइम को यहाँ पर जल्द से जल्द। इतनी देर लगा दी लाने में, दुकान खोलने में देरी हो गई मुझे। अब ले आई हूँ ना, तो चुप करके खा लो। अम्मा को दिया नाश्ता? तुम्हारी अम्मा मेरे हाथ से कुछ खाती हैं? अछूत की तरह सलूक किया हुआ उन्होंने मेरे साथ। बर्तन बर्तन सब अलग किए हुए हैं। हाथ लगाऊं तो चिल्लाने लगती हैं। मैं उनसे पूछ के ना खुद को जलील नहीं कर सकती अब। अच्छा ठीक है। हाँ सहरी है। चल ठीक है, तू बात कर, मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। चलो सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ सहर बोल, सब ठीक है? सब ठीक है। तेरी बहन फुल मजे में। अरे भाई वाह, क्या बात है। क्या कर रही है? हाँ ना, इतने बड़े मेज पर तेरी बहन अकेली बैठ के ठाट से नाश्ता कर रही है। मजे हैं तेरे। एक मैं हूँ, अंडा पराठा खा रही हूँ। अरे तो फिक्र ही ना कर, तेरी बहन तुझे भी ऐश करवाएगी। हाँ आऊंगी मैं किसी दिन इमरान के साथ, तेरे बड़े से टेबल पे बैठ के नाश्ता करूंगी। जरूर आना। अच्छा सुन, तू अकेले बैठ के नाश्ता कर रही है? साहब कहाँ पर है? वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए। तो तूने रोका नहीं उनको? मैं क्या रोकती, अभी तक नाराज है वो मुझसे। देख तू अकल से काम ले, इस वक्त उसको सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। उसको बता तू उससे प्यार करती है, शाम को वो घर आए उसके लिए तैयार हो, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बना। एक ना एक दिन वो जरूर भूल जाएगा। कह तो तू ठीक ही रही है। सोच रही हूँ आज अच्छी से तैयार होकर साहब के लिए अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाऊं। वो क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज दूं, खुश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सोच रही है तू। बीवी है तू उसकी और उस घर की मालकिन, हक है तेरा इस सब पर। इसी तरह तो एक दिन मीरा उसके दिल से निकलेगी। कह तो तू ठीक ही रही, लेकिन फिक्र ना कर, अब ये बात मेरे जहन से नहीं निकलेगी, बल्कि अच्छी तरह समझ गई। तो देख तेरी बहन अब करती क्या है। चल खुदाफिज। मामा बहुत रूडली बिहेव कर रही है। वो कभी ऐसा नहीं करती है, सिर्फ यहाँ आके कर रही है। शी इज टोटली चेंज। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी इज्जत है, प्लीज प्लीज ये फैसला बदल दो, प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हाँ वालेकुम सलाम। राबिया खैरियत तो है? सुबह सुबह कैसे फोन किया था? आपा हसन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा क्या हुआ उसे? कल से उसे हल्का सा बुखार था, लेकिन आज तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इस वजह से हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहना है, बस कह रहे हैं कि बच्चा किसी सदमे में है, उसने किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। आपको पता है बेहोशी में भी मेरा बच्चा बाबा बाबा किए जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं साइम को फोन कर दूंगी, बस बच्चे का ख्याल करो। खुदा हाफिज। अम्मी चले नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। हसन अस्पताल में, मैं साइम को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। अस्पताल? तो फिर हमें चलना चाहिए अम्मी। चलो चले चले, नायला को बताते हैं। आ जाए। बैग ले लो अपना। आए।
क्या हुआ डॉक्टर मीरा, सब खैरियत तो है? वो हसन। क्या हुआ हसन को? रुमना, उसका बुखार नहीं उतर रहा। उसे किसी ने देखा है? मैं डॉक्टर आमिर को कॉल करूं? उन्होंने कर लिया है चेक। तो फिर घबराने की क्या बात है, हसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? डरने की क्या बात है डॉक्टर मीरा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हसन ठीक हो जाएगा। आपने साइम को इत्तला दी? किसी आदमी की वजह से तो मेरा बेटा यहाँ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। खुद को संभालें डॉक्टर मीरा, अपने लिए ना सही हसन के लिए उसे बुला लें। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू। हम औरतों की जिंदगी का यही तो अलमिया रहा है, हम अपनी जिंदगी कभी नहीं जीते, बस जीते हैं तो अपने बच्चों की खातिर। हमारी खुशियां तो बहुत पीछे रह जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हुआ उसे भूल जाओ, पर कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार हसन के बारे में ज़रूर सोचना, उस नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। तुम खुद देख लो, 2 दिन बाप की दूरी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। खुद को संभालो। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। मेरे खुदा